हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। हमारी आज की वीडियो होने वाली है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के लिए। तो यहाँ पे हम दो पाइल्स रखने वाले हैं, पाइल ए एंड पाइल बी। ये हमारी पाइल ए है, सेल्फ इंडल्जेंस, एंड ये है पाइल बी, द बटरफ्लाई। जो भी पाइल आपसे रेजोनेट करती है, जो भी पाइल आपको लगता है आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आंखें बंद करके मन में मेडिटेट करके अपने फ्यूचर से पार्टनर को सोच करके आप जिस भी पाइल पे पहली नज़र पड़ेगी आपकी, वो पाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं या इंट्यूटिवली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल ए के लिए सेल्फ इंडल्जेंस। सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिशिएशन। सो ये कीवर्ड्स हैं हमारे पाइल ए के फ्यूचर स्पाउस को लेकर के। अब हम इस कार्ड को साइड में रख देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए। डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए। हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स जिन्होंने भी पाइल ए सेलेक्ट किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। हम यहाँ पे 6 मैसेजेस लेंगे। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू के पर्सन होंगे और आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि वो पर्सन जैसा सोचते हो, जैसा उनके थॉट्स हों, वैसी आपकी ना हो। डिसएग्रीमेंट्स, अगेन डिसएग्रीमेंट्स का कार्ड है। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हों, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बट दे आर अ हाई वैल्यू पर्सन। डिसऑनेस्टी, ओके, डिसऑनेस्टी एंड होल्डिंग बैक। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू पर्सन होंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। हाई वैल्यू पर्सन होंगे एंड यस, हाई वैल्यू पर्सन होंगे। होल्डिंग बैक, वो जब आपसे मिलेंगे तब आप उस स्टेज पे होंगे जिस टाइम, मतलब उस स्टेज पे होंगे कि या तो आपका ब्रेकअप हो रहा होगा, उस टाइम पे एक रिलेशनशिप ज़रूर टूटा होगा आपका। पाइले के लिए ये मैसेज है कि एक रिलेशनशिप आपका प्रीवियस रहा होगा, और जब आपके ये पर्सन यानी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिले होंगे, तब आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाएंगे आप। आपको ऐसा लगेगा कि हर कोई चीटिंग कर रहा है, हर कोई चीटर है, लायर है, धोखेबाज है, कैसे मैं ट्रस्ट करूँ लोगों पर। फिर जब आपको ये पर्सन मिलेंगे, उस टाइम आपका शैडो वर्क चल रहा होगा, मतलब कि आपके जो भी फियर्स हैं, डाउट्स हैं, वो आप उनको रिजॉल्व करने में लगे होंगे। और बट एक चीज़ है कि जब आपके पार्टनर फ्यूचर स्पाउस आपको देख रहे होंगे, तो उनके मन में यही ख्याल आएगा कि आपका जो प्यार है, आपका जो कनेक्शन बनने वाला है, या जो आपको देखकर उनको पहला थॉट यही आएगा कि आप दोनों इनसेपरेबल हो। एंड हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में ये पर्सन हो आपकी फ्यूचर स्पाउस। अगर तो ये अरेंज मैरिज है तो फिर फ्यूचर स्पाउस आपके दूर से हो सकते हैं, सेम सिटी से नहीं हो सकते हैं, नहीं होंगे, कहीं दूर से होंगे। एंड उस टाइम आप अपनी सेल्फ वर्थ और वैल्यू को समझ रहे होंगे, आप हील कर रहे होंगे। शैडो वर्क, देखिए हमारे पास कार्ड्स में शैडो वर्क आया था पाइले के लिए, अगर आपको ये दिख रहा हो तो। शैडो वर्क देखिए, मैं फोकस करती हूँ। शैडो वर्क, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, हमारे पास पहला कार्ड वैल्यू का आया था, देन शैडो वर्क का आया था। आप हील कर रहे होंगे, खुद को अप्रिशिएशन कर दे रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे जब ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है।
और जब आप अपने सेल्फ लव कर लेंगे, हीलिंग जर्नी कंप्लीट कर लेंगे, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। अब हम टैरो से क्लियर करेंगे और क्या क्वालिटीज़ होंगी, कब मिलेंगे, किस सीज़न में मिलेंगे, हम देखते हैं। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स जिन्होंने भी पाइले सेलेक्ट किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस किस सीज़न में मिलेंगे, क्या क्वालिटीज़ होंगी उनके अंदर, कैसे दिखते होंगे, ये सब हम जानते हैं। कैसे दिखते होंगे? काफ़ी अट्रैक्टिव, बोल्ड, पैशनेट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, लॉन्ग टॉल बोलूँ मैं, टॉल, डार्क एंड हैंडसम पर्सनैलिटी होगी उनकी, जैसा आपको पसंद है। ये भी हार्ट ब्रेक से गुजरे होंगे, ये भी सिंगल पर्सन नहीं होंगे। लाइक अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप तो इनका भी रहा होगा जिनमें ये बहुत बुरी तरह से टूटे होंगे, इनका भी शैडो वर्क हुआ होगा कंप्लीट, इन्होंने भी लाइफ में हील किया होगा, ग्रो किया होगा। चाइल्ड इश्यूज़ हो सकते हैं, चाइल्ड इश्यूज़ मतलब कि बचपन से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। बचपन में हो सकता है इनके पेरेंट्स ने इनको अबैंडन किया, हो सकता है इनको प्यार नहीं मिला, तो ये प्यार की वैल्यू समझेंगे आपसे मिलने के बाद और आपके प्यार की वैल्यू भी करेंगे। ये हो सकते हैं कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, म्यूज़िक रिलेटेड काम कर रहे होंगे, कोई क्रिएटिव वर्क से रिलेटेड इनका काम हो सकता है, या फिर ओवरसीज़ ट्रैवल रिलेटेड काम हो सकता है, जहाँ पे इनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, ऐसा काम हो सकता है इनका। हम और देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये आपको ठंड के मौसम में मिलेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मिल सकते हैं। कुछ के पार्टनर्स, कुछ के फ्यूचर स्पाउस हो सकता है काउंसलर हों, जिम इंस्ट्रक्टर हों, काउंसलर, जिम इंस्ट्रक्टर, टीचर, लिटरली टीचर भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। मतलब उनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे। कुछ के तो डॉक्टर्स भी दिख रहे हैं मुझे, डॉक्टर, आर्मी रिलेटेड जॉब हो सकता है, एंड कुछ ऐसा जहाँ पे बहुत करेज रिक्वायर्ड होता है, लाइक मिलिट्री ऑफिसर। एंड मैंने बताया था ना, जब ये आपको मिले होंगे, जब आपको मिलेंगे, आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, तब आप बहुत ज़्यादा सैड फेज से गुजर रहे होंगे, तब ये आपको मिलेंगे। एंड आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी बोल्ड हो चुकी होगी, तब तक बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए होंगे आप, और हो सकता है आप इनके मिलने पर इनसे रेजिस्ट करें बात करने को, या फिर बातें आगे बढ़ाने के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन मुझे दिख रहा है, सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। द मैजिशियन, वाओ। सो एक मिनट, थोड़ा कार्ड्स को मैं अरेंज कर लूँ। द मैजिशियन ये बोलता है कि आप अपनी विल पावर से, अपने मैनिफेस्टेशन से इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, अपनी क्वालिटीज़ से अट्रैक्ट कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं मुझे मैरिज की, आप दोनों की। फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है तो ऑब्वियसली मैरिज तो होकर रहेगी आप दोनों की, बट पहले एक रिलेशनशिप भी होगा। मुझे दिख रहा है कि ये आपकी लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है इनसे। ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, बट स्टिल इनका जो होगा, इनके अंदर बचपना होगा, क्योंकि हमारे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया था, ये देखिए पेज ऑफ कप्स। तो ये इनके अंदर बचपना हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा पागल जुनून होगा इनके मन में आपके लिए। जैसा आपको चाहिए था वैसा पार्टनर आपको मिलेगा, पैशनेट, लॉयल, थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी होगी, चाइल्ड लाइक, मतलब इमेच्योरिटी नहीं कहेंगे हमें, उनकी एनर्जी काफ़ी फन लविंग और चाइल्ड लाइक हो सकती है। हालांकि औरों के साथ वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहने वाले लोगों में से हैं, बट आपके सामने वो बच्चे बन जाएंगे, आपके सामने वो बच्चा बन जाया करेंगे, और आपको उनके साथ बहुत अच्छा लगेगा, आप उनकी कंपनी एंजॉय करेंगे, और ये मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ लव मैसेजेस फ्रॉम द लवर्स ओरेकल, और मैं आपको सन साइन बता दूं यहाँ पे, कैंसर, लियो,
एरीज, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो ये साइंस हैं। कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये साइंस हैं। और नंबर मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 8 एंड नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब हम देखेंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के लव मैसेजेस क्या हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए मैंने पहले भी कहा था, ये जब आपको मिलेंगे आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इस पे लिखा है योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जब आप रिलेशनशिप में आएंगे, इनिशियली तो चीज़ें नहीं होंगी अच्छी, बट विद टाइम, विद एफर्ट्स आप दोनों का प्यार गहरा होगा, रिश्ता मज़बूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड, और आपका प्यार हर चीज़ को कह सकते हैं कॉन्कर कर लेगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सम मोर लव मैसेजेस। ओके, फ्रेंडशिप, तो ये रिश्ता कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप से भी शुरू हो सकता है। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। सो एक एडवाइस ये भी है कि या तो आपका रिश्ता फ्रेंडशिप से शुरू होगा, देन ट्रांसफॉर्म होगा इनटू लव रिलेशनशिप। अदरवाइज़ अगर आप दोनों डायरेक्टली डेटिंग करते हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपको फ्रेंडशिप भी रखनी चाहिए अपने पार्टनर से, दोस्तों जैसा बिहेवियर रखना चाहिए, तभी आपका रिश्ता ग्रो करेगा और इम्प्रूव करेगा। ठीक है, 2 मैसेज और लेंगे हम, देन एंजल मैसेजेस लेंगे। सॉरी, ये कार्ड हम नहीं लेंगे। ओके, वंस मोर प्लीज़ डिवाइन पाइले के लिए लव मैसेजेस फ्रॉम द फ्यूचर स्पाउस। पाइले के लिए लव मैसेजेस फ्रॉम फ्यूचर स्पाउस। Manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. So, ये जब आपकी लाइफ में आएंगे, बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे होंगे आपकी लाइफ में, आप विटनेस करोगे मिरेकल्स को, एंड आपकी विशेस बहुत तेज़ी से फुलफ़िल होना शुरू हो जाएंगी। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, लव आएगा एंड ट्रू लव आएगा। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. So, आपसे ये कहा जा रहा है, आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिएट रूम फॉर मी, मतलब मेरे लिए थोड़ा स्पेस बनाओ, आपके जो पास में चीज़ें हुई उसको भूल जाओ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करो, पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करो, तभी लाइफ में मिरेकल्स मैनिफेस्ट होंगे, तभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओके, नाउ वी विल end the reading, not end the reading, end the pile A reading with some angel messages. Please angels guide करिए और क्लियर मैसेज दीजिए for my pile A viewers। क्या है angels की ओवरऑल मैसेज for pile A? A year from now। सो ये पार्टनर यानी ये पर्सन आपको आज से 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद, मेजरली 1 साल के अंदर आपको मिल सकते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर पाइल ए। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपसे किस तरह से रेजोनेट हुई, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल बी। सो हेलो पाइल बी, आपने चूज़ किया है द बटरफ्लाई। इस पे लिखा है इवॉल्विंग, जस्ट मिनट में फोकस करती हूँ आपको भी दिखे ताकि, evolving and growth, next phase, healing inner child, releasing the past। सो ये हैं हमारे पास आपके लिए कुछ मैसेजेस, इसको हम आगे क्लैरिफाई करेंगे। द बटरफ्लाई लिया है आपने पाइल बी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। मेरे पाइल बी के, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स जिन्होंने भी पाइल बी सेलेक्ट किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे?
कैसे होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस? रीयूनियन, ओके। सो आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, ये पाइल बी के लिए मैसेज आ रहा है। आप अभी इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, सेल्फ लव, एंड कुछ लोग की हीलिंग जर्नी चल रही है, वो हील कर रहे हैं अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को। ये हमारे लिए पाइल ए में भी मैसेज आया था, कुछ मैसेज आपके लिए पाइल ए से भी रेजोनेट कर सकते हैं, तो आप पाइल ए भी देख लीजिएगा। सेल्फ लव, सैबोटाज। पाइल बी के लिए होप, अनअप्रिशिएटेड, reunion, self love, sabotage, hope, unappreciated, time। आई थिंक मुझे एक और मैसेज लेना चाहिए, न्यू चैप्टर, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी आप कुछ लोग यहाँ पे जो भी देख रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर रीडिंग, जिन्होंने पाइल बी सेलेक्ट किया है, वो ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है, यूनियन में है। बट कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि मूव ऑन करने का सोच रहे हैं अपने पार्टनर से, बिकॉज क्योंकि चीज़ें ख़राब हुई उनके रिलेशनशिप में, सबोटाज कर दिया है उन्होंने चीज़ों को, या तो पार्टनर ने या तो आपने। बट मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर ने करा है सबोटाज, ये ज़्यादा दिख रहा है। उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया, आपकी परवाह नहीं करी। जब आपको उनकी ज़रूरत थी वो आपके लिए खड़े नहीं रहे, आपके लिए टाइम पे अवेलेबल नहीं रहे, जिसकी वजह से आपने उनसे मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया है। एंड आप कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे रीयूनियन दिख रहा है आप लोगों का भी, जो भी नो कांटेक्ट में है लोग, उनका रीयूनियन दिख रहा है मुझे। आप सेल्फ लव कर रहे हैं इस टाइम पे, एंड सेल्फ लव जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे सेल्फ लव की जर्नी को, विद इन अ सेकेंड्स या विद इन अ फ्यू डेज और फ्यू वीक्स आपका रीयूनियन उनके साथ हो जाएगा। सो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है मुझे। एंड टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। और उनके पार्टनर्स को, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस को और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, आपके फ्यूचर स्पाउस और पार्टनर एक ही हैं, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी, अब आप मूव ऑन कर चुके होंगे अपनी लाइफ में, अब उन्होंने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी, कुछ होप नहीं बची इस रिश्ते में। बट फिर भी उनके मन में होप है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि उनके मन में कोई होप नहीं बची है, बट फिर भी उनको होप नज़र आ रही है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए अब हम टैरो से देख लेते हैं। प्लीज़ गणेश जी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए मेरे पाइल बी के कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेज आ रहा है उनके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड? कैसे दिखते होंगे, कब मिलेंगे, क्या होगा जब वो मिलेंगे, कैसी सिचुएशन होगी, लेट्स सी। कैसे दिखते होंगे? पेज ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, काफ़ी ग्राउंडेड नेचर होगा, काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन होंगे। 4 ऑफ कप्स, जब आप मिलेंगे उनसे तो पाइल ए में ऐसा था कि उनकी हीलिंग जर्नी शुरू हो रही थी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स की। बट यहाँ पे आपके पर्सन यहाँ पे डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, सैड दिख रहे हैं, लो सेल्फ एस्टीम दिख रही है। तो द डेविल भी आया था हमारे पास पाइल 1 में, तो पाइल ए ज़रूर देखिएगा, पाइल ए या पाइल 1, ठीक है। आपके लिए उसमें कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। सो मैं बता रही थी कि जिन्होंने भी पाइल बी सिलेक्ट किया है उनके पार्टनर्स मुझे दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम होगी जब आप उनसे मिले होंगे, जब आप उनसे मिलेंगे, या फिर जब आप उनकी लाइफ में आएंगे। जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होंगे, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे होंगे। बट जैसे आप उनकी लाइफ में आएंगे, उनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। और वो अपनी बुरी आदतें, वो अपना जो भी उनके अंदर बुरी हैबिट्स हैं, जो भी कंट्रोलिंग इश्यूज़ या जो भी डोमिनेटिंग इश्यूज़ हैं, वो ठीक हो जाएंगे उनकी लाइफ में। गुड न्यूज़ आएगी, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एंड फैमिली भी अग्री कर जाएगी। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, बट फैमिलीज़ अग्री कर जाएंगी और ये रिश्ता फैमिली की मर्ज़ी से हो जाएगा। क्योंकि फैमिलीज़ इन्वॉल्व होंगी तो फैमिली और यहाँ पे भी मुझे लव मैरिज ही दिख रही है, क्लियर लव मैरिज दिख रही है।
फैमिली स्टार्टिंग में थोड़ा डिसएग्री करेंगे बट मान जाएंगे एट लास्ट। और ये जो है द एम्प्रेस, ये आपको मार्च के महीने में आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या मार्च के महीने में सीरियसनेस आ सकती है रिलेशनशिप में, और इनके आते ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, आप ग्रो करेंगे, कंपैशनेट हो जाएंगे। एंड जब आपको ये अपनी लाइफ में मिल जाएंगे ना, मैनिफेस्ट हो जाएंगे, तब मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में और भी पर्सन आ सकते हैं जो कि, क्योंकि आप ग्रो कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, पॉजिटिव हो रहे होंगे, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होंगी, तो आपकी लाइफ में और लोग भी एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं, न्यू कनेक्शंस भी एंटर कर सकते हैं। बट क्या, लेट्स सी, वो भी आपसे मैरिज करने का प्रपोजल आपके सामने रख सकते हैं, बट आप मुझे उनके लिए उनको क्लैरिटी देते हुए नहीं दिख रहे हो, आप उनको एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो सकता है कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज हो जाओ, बट चूज़ तो आप इनको ही करने वाले हो जिनके साथ अभी रिलेशनशिप में हो या आने वाले हो। अगर आप अभी तक नहीं आए हो तो आपकी फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, विजडम होगा उनके अंदर, ठीक है। काफ़ी पेशेंस वाली पर्सनैलिटी होगी उनकी। एंड यस, पेशेंस का कार्ड आ गया हमारे पास। पेशेंस वाली पर्सनैलिटी होगी, वो चीज़ों को स्लो करते होंगे, यानी जब भी आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको तो लगेगा कि चलो कल ही कर लेते शादी, बट वो जो है काफ़ी कुछ सोच समझ कर, सोसाइटी समाज को लेकर के, हर चीज़ फैमिली को लेकर के सोच विचार करके एक्शन लेंगे। हाँ, बट शादी ज़रूर करेंगे आपसे, शादी करते हुए दिख रहे हैं मुझे, आप दोनों की शादी होते हुए दिख रही है, लव मैरिज होते हुए दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सॉरी, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा आ रही है, प्लीज़ बेयर विद मी। हो सकता है वो आपको काफ़ी वेट कराएं कमिटमेंट के लिए, काफ़ी ज़्यादा आपको पेशेंस के साथ चलना पड़े उनके साथ, बट एट लास्ट शादी हो जाएगी आप दोनों की, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कुछ लव मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हायर सेल्फ, प्लीज़ स्पिरिट्स, प्लीज़ यूनिवर्स, गाइड करिए हमारे पाइल बी के कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए, उनके फ्यूचर पार्टनर की तरफ से, फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या लव मैसेज आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड करिए, क्या मैसेज आ रहे हैं। टाइम का मैसेज हमारे पास यहाँ भी आया था, देखिए टाइम, एंड अब फिर से आ गया, तो ये कन्फर्मेशन है। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो आपके लिए ये कहना चाह रहे हैं वो कि बहुत ज़्यादा यू आर ट्राइंग टू हार्ड, मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा समय दो चीज़ों को, थोड़ा ब्रेक लो चीज़ों से। एंड वन मोर मैसेज, फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी। सो लाइफ में फ्रीडम लाइए थोड़ा सा, हो सकता है आपकी लाइफ में फ्रीडम ना हो, तो आपको लाइफ में फ्रीडम लाना है, अपने आप से चीज़ें डिसाइड करनी है और करनी है, मतलब डिसाइड करनी है, उनको करना है, ठीक है। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। ये पहले पाइल पे भी मैसेज आया था, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि अब आपको ज़रूर देखनी चाहिए, आपको पाइल ए और पाइल बी दोनों देखनी चाहिए। आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हो सकते हैं पाइल ए और पाइल बी में, ठीक है। पाइल बी के लिए, पाइल ए के लिए, सॉरी क्या बोली मैं, पाइल बी के लिए पाइल ए में से कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। तो आपको अपने रिश्ते को ऐसे रखना है कि आप फ्रेंड्स हैं अभी भी, आपको फ्रेंडशिप की तरह रिश्ता रखना है अपना। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या है ऐसा जो आपको इस तरह से आपको फील करना पड़ रहा है। ओनली टाइम विल टेल, टाइम काफ़ी मैसेज आए हैं, तो टाइम ही बता पाएगा कि आपके रिश्ते का क्या होगा। ओनली टाइम विल टेल व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है, अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं उनके साथ में। तो नाउ वी विल सी एंजल मैसेज। उससे पहले मैं बता दूँ साइंस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड एरीज ऑल्सो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ऑल्सो। सो प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए मेरे पाइल बी के व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर्स की तरफ से या उनके पार्टनर्स के बिहाफ पर क्या एंजल्स मैसेज देना चाहती हैं। लेट्स सी। परफेक्ट टाइमिंग, सो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग, आप दोनों की रीयूनियन के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है। अगर आप नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है,
या आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को एक स्टेप आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू टू गिव कमिटमेंट टू योर पर्सन। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपसे किसी भी तरह रेजोनेट करी हो तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपसे रेजोनेट करती है। तो नहीं भी करती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।